वाले हैं। आप समझते हैं कि मुल्क में जो माशी इक़दामात आपके थे उनको लोगों ने सराहा है, तो फिर आपको घबराहट किस बात की? तहरीक इंसाफ तो बकौल आपके मईशत को बिगाड़ गई थी और आपकी एक तजर्बाकार टीम ने उसको आके सुधार दिया। तो जब आपने सुधार दिया, आपने तारीखी इक़दामात उठाए, आपने इनकलाबी इक़दामात उठाए, तो फिर आपको एतमाद होना चाहिए कि आप लोगों का सामना करें। और तहरीक इंसाफ कमाल है, जो उसका बानी है वो जेल में भी है, निशान से भी कांपे टाक रही हैं। तो खुदा के लिए हिम्मत कीजिए। सर ये बताइएगा कल मंसूर पश्तीन के धरने में फौज के खिलाफ GHQ के खिलाफ नारेबाजी हुई है सर, तो आप क्या समझते हैं उनकी गिरफ्तारी कब आ रही है, जिस तरह दूसरी साइड पे तहरीक इंसाफ के साथ जो किया जा रहा है सर? इसका नोटिस मुझे लेना चाहिए। सर आप क्या समझते हैं गिरफ्तारी होगी? अर्ज ये है, देखिए मैं समझता हूं और मेरा ये मौक़िफ़ है, जब आप मुल्क की मकबूल तरीन क़यादत को लोगों की नज़रों से ओझल करेंगे, जब आप एक वफाकी जमात को कुचलने की कोशिश करेंगे, तो जगह रेडिकल फोर्सेस लेंगी। इसलिए मैं कहूंगा कि इस पर गौर व फिक्र होना चाहिए। जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है, उसे संजीदगी से लेना चाहिए। पाकिस्तान अफजल है, मुकद्दम है, और पाकिस्तान के दारुल खिलाफा में अगर इस किस्म की गुफ्तगू और इस किस्म की नारेबाजी हो तो काबिले फिक्र है। एक सेकंड अब आ जाता आप पे। जिसके बाद सर दो सवाल हैं। एक सवाल ये है, मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि आप किसी डील के तहत फायर हैं, इज इट ट्रू? और सेकंड क्वेश्चन ये है कि आप भी इलेक्शन डिले के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कर रही है, तो क्या आइंदा आम इंतख़ाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI इत्तेहाद कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गुजारिश की है, उनके नामवर कायदीन ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया है कि वो 90 दिन के अंदर इंतख़ाबात चाहते हैं। अगर वो 90 दिन के अंदर इंतख़ाबात चाहते हैं तो हमारे मौक़िफ़ और उनके मौक़िफ़ में एक मुमासलत आ गई। जमात इस्लामी ने इस पर पोजीशन ली है और जमातों ने पोजीशन ली है। तहरीक इंसाफ संजीदगी से गौर कर रही है कि इस एक नुकाती एजेंडे पर इलेक्शंस विदिन 90 डेज, इस पर क्या मशावरत हो सकती है और सियासी तबादला ख्याल हो सकता है, और इसको कोर कमेटी में ले जाने का इरादा है। और कोर कमेटी अगर इस पे इत्तफाक करती है तो इसमें कोई मैं समझता हूं कोई हर्ज नहीं कि दीगर जमातों से रुजू करके इस पर एक नेशनल कंसेंसस बिल्ड किया जाए। उसको मैं अहमियत नहीं देता कि कुछ में हकीकत नहीं है। जी। आपके सवाल से पहले एक बात से मैं वाज़ेह करना चाहता हूं कि एक यूके में NGO ने एक कोई लीगल टीम हमारे का रेफरेंस देते हुए कोई फंड्स क्रिएट करने की बात की है। हम पाकिस्तान की कोई लीगल टीम उसमें इन्वॉल्व नहीं है और हमने उसकी सख्ती से तरदीद की है कि किसी को हमने ऑथोराइज नहीं किया कि कोई फंड्स क्रिएट करे, कोई भी पिटीशन फाइल करने या किसी हवाले से इमरान खान साहब ने या PTI ने या PTI या इमरान खान साहब की किसी लीगल टीम ने वहाँ UK की किसी NGO को ऑथराइज नहीं किया। ये सिर्फ वजाहत के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा। मैं शुक्रगुजार हूँ शुएब शाहीन साहब, ये क्योंकि एक चीज़ सोशल मीडिया पे आ रही थी तो शुक्रिया, आपने इसको वजाहत कर दी। सर जो खबर है 2-3 रोज से मीडिया की ज़ीनत बनी है कि ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी में जो अमरीकी सफीर हैं उनकी आपकी साथ दलील एक नाश्ते के टेबल पर नशिस्त हुई है और इमरान खान की रिहाई से मुताल्लिक आपने उनसे बातचीत की है और मगरबी जो सफीर हैं उनसे भी तहरीक इंसाफ राब्ते में है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए,
इस हद तक ये खबर दुरुस्त है कि ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर ने तहरीक इंसाफ मुझे और कुछ साथियों को दावत दी और नाश्ते पे एक मुलाकात हुई, जिस मुलाकात में अहम एम्बेसडर्स मौजूद थे, जिसपे अमेरिका के सफीर भी मौजूद थे। हमने जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है जो इवॉल्व कर रही है, अपना मौक़िफ़ पेश किया। इंतखाबात के बारे में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मौक़िफ़ है, जो मैंने पेश किया आपकी खिदमत में, उस पर तबादला ख्याल किया, अपना मौक़िफ़ पेश किया। जो हमें तशवीश लाहक हो रही है, राइजिंग ट्रेंड ऑफ टेररिज्म हम देख रहे हैं मुल्क में, आए दिन इंसिडेंट्स हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर पिछले 12 माह में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 94% टेररिस्ट इंसिडेंट्स में इजाफा हुआ है। रीजनल सिचुएशन उस पर क्या इम्पैक्ट होगा इसका, उस पर तबादला ख्याल हुआ। तो हमारी उस पर अच्छी गुफ्तगू हुई। जो मीडिया में एक तासुर आया है और एक कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की है कि इमरान खान की रिहाई के बारे में कोई बात हुई, ये दुरुस्त नहीं है। साइफर के बारे में बात हुई, ये दुरुस्त नहीं है। मैं इसकी वजाहत कर देता हूं। हाँ, मीटिंग हुई, मुलाकात हुई। थैंक यू। देखिए, जड़ावाला में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। हुकूमत पंजाब का ये बहुत बड़ा फेलियर है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस हद तक बिगड़ गई कि पाकिस्तान के शहरी, उनकी इमलाक मुतासिर हुई। ठीक है, अब वो कह रहे हैं हम उसका नोटिस लेंगे। गिरफ्तारियां भी हुई हैं। मैं देख रहा था कि